नमस्कार, जय महारुद्र। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं या फिर मेरे वीडियो से आप लोगों को आध्यात्मिक जीवन में कुछ सहायता मिलती है तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों का ये हमें बार बार कमेंट आता है, मेल आता है कि आप लोगों का नोटिफिकेशन, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें, प्ले स्टोर में जाके अपने यूट्यूब की जो सॉफ्टवेयर है उसको एक बार अपडेट करें और उसके बाद सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। सारे वीडियो आप तक पहुँचेंगे। मैं आप लोगों को आज मेरे जीवन की, बचपन से किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आया, किस प्रकार से मुझे हनुमान जी की और एक देवी माँ की मुझे कृपा मिली, उसके बाद छोटा सा गांव से हूँ। एक छोटा से गांव में पला बड़ा। मेरी जीवन बहुत ही साधारण तौर से शुरुआत हुई है। मैं कोई बचपन से कोई अमीर व्यक्ति या फिर अमीर घराना से नहीं था। संघर्ष मैंने देखे हैं, मैंने सारे दुख दर्द तकलीफ़ देखे हैं। बहुत बड़ा परिवार था लेकिन हमारे रगों में महारुद्र की सेवा था। मेरे पिताजी, उनके पिताजी और सब महारुद्र की सेवा में लगे हुए थे कई सालों से। मेरे जीवन की वो संघर्ष भरी कहानी आज भी जब मुझे याद आता है, क्योंकि जब बच्चे खेलते रहते थे, जब बच्चे लोगों के साथ घूमते रहते थे तो हमारे जीवन में ऐसे कठिनाई थी कि हम किसी के साथ मिल नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा गांव जो था उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे और हमारी संस्कार बहुत अलग थी। हमेशा यही कहा जाता है कि तुम जो है धर्म को मानो और उस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। लेकिन समय बीतता गया, अपना जीवन में मैं कुछ बनना चाहा, कुछ करना चाहा। मेरी जो एडमिशन थी, मेरी एडमिशन एक गांव के पास में एक स्कूल है, श्री अरविंदो स्कूल, उसमें मेरी एडमिशन हो गई। मेरी पढ़ाई चलती रही। बचपन से ही मैं अपने पिता को यही देखता रहता था कि वो कहीं पे पूजा करने जाते थे, विभिन्न प्रकार की पुस्तक वगैरह को लेके पढ़ाई करते थे, तो उनसे मैं कुछ मंत्र सीखा। और पहली बार जो मैंने अपने बचपन से कोई भी अगर मंत्र में सीखा है वो गणपति जी का मंत्र है, तो फिर मैं उसी को करता रहता था। अपना एक छोटा सा खाता था, उसको मैंने मतलब एक छोटा सा कॉपी था जिसको हमारे उड़िया में खाता बोलते हैं, तो उसको क्या करता था, उसी में मैं गणपति जी का मंत्र लिखता था, सरस्वती माँ को मंत्र लिखता था। और मुझ में ऐसी मुझ में पूजा करने की इच्छा थी कि मैं अपने जिस रूम में रहता था, जिस घर में रहता था, खेलते कूदते भी मैं भगवान की नाम लेता रहता था। लेकिन क्या हुआ कि मेरे जीवन में बहुत सारे उस समय प्रॉब्लम आए। छोटा बच्चा था, कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन आज भी उस प्रॉब्लम को मैं सोचता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हर बार मुझे कोई महाशक्ति हर मुश्किल से निकालती थे और वो कहीं ना कहीं एक देवी की कृपा मेरे पर हमेशा रहती थी। और उसके बाद जीवन चलता चला गया। जब मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, क्लास 4-5 से मेरी अंदर एक जो है एक कला बचपन से मेरी थी कि मेरी जो वाणी थी वो लोगों को प्रसन्न करता था। मैं कहीं पे भी जाता था तो वहाँ पे भाषण देता था। भाषण मतलब कोई भी, जैसे इंडिपेंडेंट डे हो या फिर कहीं भी अच्छे जगह पे हो या फिर नेचुरल मतलब कल्चरल फंक्शन होता है या फिर कहीं पे नेचुरली कहीं पे कुछ समिट कोई पे लोग बैठते हैं, कुछ बताते हैं, तो मैं अपने देश के बारे में बोलता था कि हमारे देश तो इतना महान है। और भगत सिंह और फिर बहुत सारे जो स्वाधीनता संग्रामी हैं उनके बारे में मेरे चाचा जी लिख देते थे और उसको मैं लोगों के सामने बोलता था कि सुभाष चंद्र बोस जी ये हैं और भगत सिंह ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे भी कुछ काम करना है। बचपन से मेरी जो एक ही इच्छा थी वो भारतीय सेना में जाने का। लेकिन हमारे समय उस समय इतना था कि कई बार मेरे घर में एक ही इच्छा थी कि मैं जो है बड़े होकर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे मन में यही था कि कुछ देश के लिए काम करूं। ये जीवन चलता गया, जीवन आगे बढ़ता गया। लेकिन मैं आज एक बार करके मैं बहुत सारे अनुभूति तो नहीं बता सकता, लेकिन आज जो मैं अनुभूति बताने वाला हूँ, कैसे श्री हनुमान जी और एक देवी है जो कि काकटपुर की माँ मंगला एक ऐसी देवी हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर उनकी संतान को कोई थोड़ा सा भी उनके बारे में बुरा सोचता है तो उसके शत्रुओं का कुल तक वो खा लेती हैं, मतलब उसकी शत्रुओं का कुल तक वो नाश कर देती हैं। इसीलिए सबसे भयंकर जो शक्ति है, सबसे भयंकर शक्ति, सबसे कल्याणकारिणी, सबसे मंगलकारिणी और जिनकी पूजा पाठ और जिनकी पूरी तरह से उपासना कहीं ना कहीं नवकलेवर और जगन्नाथ संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जो लोग पूरी से हैं वो जानते हैं कि काकटपुर की माँ मंगला में कितनी शक्ति है। बचपन से
एक बार क्या हुआ कि बचपन में ऐसे में हमेशा मेरी माँ को यही कहते सुना था कि हे मंगला मंगला माँ मेरी बच्चे की रक्षा करना, मेरी परिवार की रक्षा करना, हे माँ मंगला मेरी परिवार की रक्षा करना। तो मैं ये सुनते सुनते हर चीज़ में मैं यही कहता था कि हे माँ मंगला मेरी रक्षा करना, हे माँ मंगला मेरी रक्षा करना। ऐसे उसे दिन चलता गया और हो गया। बचपन से कहीं ना कहीं बाद में मुझे दूसरे स्कूल में जाना पड़ा, उधर तबीयत ख़राब की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। फिर से गांव आया। जब मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड के था, तब से मेरे मन में एक ऐसी इच्छा जागृत हो गई कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ मंत्र दुनिया में यानी मंत्र जाप करूं और कुछ करूं। लेकिन कोई भी स्कोप नहीं था। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं कि हमारे ज़िले में लोगों की सबसे पसंदीदा आहार है मांसाहार। सबसे पसंदीदा आहार है मांसाहार। इनमें हर सेलिब्रेशन में, हर जगह में कोई रिलेटिव आए, कुछ भी करे, एक वीक में हर परिवार में 3-4 दिन 5 दिन तो नॉनवेज बनता ही होगा। तो वो क्या हुआ, तब मैं भी मांसाहार करने लगा। उस समय मांसाहार करता था, कुछ खाना फिर खाता था। तो फिर छोटा बच्चा था, इतना कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मैं एक ऐसे जगह पे बैठा था जहाँ पे सुंदर हरियाली थी, सुंदर खेत थे, बहुत कुछ मेरे साथ मेरे दोस्त लोग खेल रहे थे। और ये शायद क्लास 8 या 9 की बात है। उस समय 8 या 9 स्टैंडर्ड की बात है। तो उस समय मैं जब बैठा था तो मुझे अचानक ही मेरे सामने कुछ ऐसे नज़र आए, कैसे महसूस हुए कि कोई जैसे नारंगी, कोई एक केसरिया रंग का कुछ ऐसा चीज़ मेरे आसपास है। तो मैं उस चीज़ को मुझे बहुत पसंद हुआ और मैं सोचने लगा कि ये कौन है। और उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता गया। इसमें एक बात नोट करने की ज़रूरी है, कोई भी व्यक्ति जिसको आगे चल के उसको कोई भी इष्ट बनेंगे या फिर कुछ सेवा करना है, कहीं ना कहीं जैसे वो जन्म ले जाता है वो बच्चा, उसके साथ ही वो चलते रहते हैं। लेकिन उस बच्चा को जानने के लिए बहुत समय लगता है। जैसे कि बहुत सारे लोग अपने इष्ट को नहीं जान पाते हैं, इष्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहाँ है हमारे इष्ट, कौन है इष्ट। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, बचपन से ही आपके साथ आपके इष्ट जुड़े रहते हैं। लेकिन तब मेरे मन में मेरी माँ को मैं हमेशा यही कहते हुए सुनता था कि जो है माँ संकट तारिणी तुम्हारी रक्षा करे और माँ कटक चंडी तुम्हारी रक्षा करे। ये 3 बात हमारे मन में हमेशा आता था कि माँ मंगला मेरे साथ है, माँ तारिणी मेरे साथ है, माँ चंडिका मेरे साथ है। तो मेरे साथ मेरी 3 माँ हैं तो सब कुछ सही होगा। तो मेरी माँ मुझे ये कहा करती थी कि तेरे पास जो है 3 माँ हैं और तो 3 माँ को हमेशा मन ही मन उनको एक प्रकार से पूजन करना, तो मन ही मन उनको बोलना कि तेरी क्या परेशानी है, सॉल्व हो जाएगी। तो फिर उसके साथ जीवन में मेरे आए दिन मेरे जीवन में परिवर्तन होते गए। फिर उसके साथ मैं ये बड़ा होता गया। और मेरी जीवन की सबसे बड़ी बात है, जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो फिर मेरी पढ़ाई में कुछ दिक्कत हुई। यानी एक जगह पे एडमिशन लिया था, फिर उधर मेरी एडमिशन हुआ, लेकिन कुछ कारण की वजह से वहाँ पे मैं नहीं पढ़ पाया। फिर मुझे ग्रेजुएशन तक आना पड़ा। इस बीच मेरे मन में ऐसे ख्याल आते थे कि हर शिवरात्रि के दिन मैं हमारे गांव के मंदिर में, क्योंकि पिताजी चाचा जी जाते थे हमारे जो वो मंदिर है वहाँ पूजा करने के लिए। गांव में माँ जब दीपक जलाती था, जागरण करती थी, तो फिर उधर उनके पास के बैठना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और शिव जी को देखते रहना, शिव जी का ऊपर फूल चढ़ा देना, ये सब कुछ काम चलता गया। लेकिन मेरी अंदर जो आध्यात्मिक रुचि और आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत हुई वो हुआ जब मैं 2007 में एक कॉलेज की प्रेसिडेंट लड़ने की कोशिश किया। तो फिर उसमें मेरी कहानी भी बहुत अलग थी। उसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैं कॉलेज के राजनीति में एक देवी के वजह से कैसे मैं जीत पाया और कैसे उन्होंने मेरे सारे शत्रुओं को करके परास्त कर दिया। उसके बारे में मैं बताऊंगा और उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमेशा मेरे मन में यही ख्याल आती थी कि आता था कि मैं किस प्रकार से इस चीज़ को कर पाऊँ, मेरे जीवन को आगे बढ़ा पाऊँ, आध्यात्म में कुछ कर पाऊँ। लेकिन बात यही होता है ना कि इंसान जब भी कुछ चाहता है वो तुरंत उसको नहीं मिलता है। मेरे जीवन में परीक्षा शुरू हो जाती है। उसी बीच मुझे हनुमान जी की भक्ति मेरे में जाग गई। मेरे घर से वो हनुमान जी का मंदिर जो था वो 6-7 किलोमीटर दूर था। हर मंगलवार को साइकिल में जाता था, वहाँ पे हनुमान जी के सामने बैठता था, पुजारी जी सिंदूर लगाते, फिर मैं घर वापस आ जाता। ऐसा चलता गया। फिर मन ही मन मैंने कहीं से एक पुस्तक खरीदा, उसमें लिखा गया था हनुमान चालीसा करके छोटा सा बुक था। तो उसमें मैंने हनुमान चालीसा का पढ़ना शुरू किया और अपने जीवन को
मैंने सोचा कि अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, हनुमान चालीसा पाठ करूं ऐसे करके। और उस समय मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभूति हुई और धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारे मंत्र जाप करना शुरू किया। और आने वाले समय में मैं आपको हनुमान जी की कुछ ऐसी मेरे जीवन में कहानियाँ बताऊंगा, ऐसे कुछ अनुभूति बताऊंगा जिससे मेरे जीवन संपूर्ण पूरी तरह से बदल गई। और मुझे यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा है, जो संघर्ष मैंने किया है, उसी के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। और एक एक करके उन सारे देवियों के बारे में बताऊंगा, किस तरह से एक देवी, किस प्रकार से माँ तारिणी स्वरूप, किस प्रकार से माँ मंगला स्वरूप, उन्होंने कैसे करके मेरे प्राण को हर बार संकट से उन्होंने मुझे बचाया है और जीवन को यहाँ तक पहुँचाया। फिर बाद में मैं शुरू करूंगा किस प्रकार से देवी चंडिका की उपासना मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए। फिर उसके बाद मैं महारुद्र की उपासना बताऊंगा। फिर उसके बाद अघोरेश्वर महादेव का कैसे उन्होंने मेरी प्राण बचाया, उस बात को मैं बताऊंगा। इस प्रकार से आने वाले समय में जो मेरी अनुभूति है मैं आप सभी तक पहुंचाऊंगा। एक वीडियो नॉर्मल आएगा और टाइम टू टाइम मेरी अनुभूति आएगा। अगर मैं भूल जाऊं, अनुभूति डालने में बहुत लंबा समय हो जाए, 1-1.5 महीना 2 महीना लेट हो जाए, तो टाइम पे मुझे याद दिलाता रहना। ये मेरी अनुभूति है, महारुद्र साक्षी हैं, जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हालांकि दैनंदिन जीवन है, कहीं पे 1 2 3 4 निकल जाता होगा तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप सभी को यही कहूँगा कि जीवन में अगर आप पहले से बचपन से ही आपकी आध्यात्मिक रुचि है, बिना कोई डर का, बिना कोई बात का आप मन में ख्याल रखते हुए आध्यात्मिक जीवन को शुरू करिए। आप देखना आपकी इष्ट आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपको एक ऐसी मुकाम पे पहुंचा देंगे जहां पे आप दुनिया के लिए आदर्श बन जाओगे और आपकी विचार उनके लिए आदर्श बन जाएगा और आप बहुत आगे तक चला जाओगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ मंगला।